सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात जो जीवन और इस जगत का कल्याण करने वाली पद्धति है, जो उस परम पिता परमेश्वर की वाणी है, कल्याणी वेद वाणी, जो हमारे निज कर्तव्य को, हमारे स्वधर्म को, स्वकर्म को प्रकाशित करती है, ऐसी हम वेदवाणी का स्वाध्याय करें। ऐसे वैदिक मूल्यों के अनुसार अपने जीवन को जीना, जीवन को और इस जगत को अपने गुणकर्म स्वभाव से आपूरित करना, माता पिता गुरु आचार्य के क्या कर्तव्य है और संसार में प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, क्या किसका स्थान है, किसका क्या सम्मान है, अनेक विषयों पर हमको यहाँ पर चिंतन मिलता है, अनेक विषयों पर हमको उपदेश दिया जाता है। हम निरंतरता के साथ स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के 10वें मंडल का, और 10वां मंडल ऋग्वेद का अंतिम मंडल है। 10वें मंडल के 18वें सूक्त के कुछ मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र हैं। जीवन बहुत ही व्यवस्थित हो, अच्छा हो, सबका जीवन जब श्रेष्ठ होता है तो संसार भी श्रेष्ठ हो जाता है। इस 18वें सूक्त में प्रथम मंत्र में कहा कि हम देवयान मार्ग पर चलें, स्वार्थ व भोग से ऊपर उठें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। पहला मंत्र ही आपके समक्ष में रखता हूं और इससे एक प्रकाश मिलता है, इससे ज्ञान मिलता है कि जीवन कैसा होना चाहिए। प्रथम वेद मंत्र लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम परम मृत्यो न अनुपरेहि, परम मृत्यो अनुपरेहि, अनुपरेहि पंथाम यस्ते यस्ते पंथाम यस्ते स्व इतरो, स्व इतरो देवयानात्
चक्षुष्मते शृण्वते चक्षुष्मते शृण्वते। ते ब्रवीमि। ते ब्रवीमि नः प्रजाम्। रीरिषो मोत वीरान। रीरिषो मोत मोत वीरान। मोत वीरान। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 18वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्। ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथाम यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्। मृत्यु का मार्ग। हम स्वार्थ व भोग की वृत्ति में यदि जीते हैं, अपने ही केवल प्राण पोषण में लगे रहते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं, तो वह मृत्यु के समान है। वह जीवन कैसा है? मृत्यु के समान है। और मृत्यु देवते, हे मृत्यु देवते, तो परम पंथाम, सुदूर मार्ग को अनुलक्ष्य करके परे ही हमारे से दूर चली जा। मृत्यु हमसे दूर रहे, अर्थात स्वार्थ हमसे दूर रहे, भोग की वृत्ति दूर हमसे रहे, तो दूर हट जा, मेरे निकट मत आ।
और उस मार्ग पर जा, यह कि जो तेरा ते स्वह अपना है, जो तेरा अपना मार्ग है उस मार्ग में जा। देव यानात इतरह, जो देवयान से भिन्न मार्ग है। देवताओं का मार्ग देवोदानात देने का है। जो देवत्व के गुणों से युक्त होते हैं, तो देवों का स्वभाव क्या होता है? देना। जो कुछ भी उनके पास है, धन संपत्ति बुद्धि यश कीर्ति जो कुछ भी है, उनको वो देने का स्वभाव जिनका होता है वो देवता कहलाते हैं। और जो केवल लेते रहते हैं वो लेवता कहलाते हैं, बस लेने की प्रवृत्ति रहती है। हम देवत्व के गुणों से युक्त हों, हमारे जीवन में क्या हो? देवत्व हो। हम इस संसार से, घर परिवार से, माता पिता से, पूरी समष्टि से केवल जन्म से लेकर क्या मृत्यु तक लेते रहते हैं। हमारा स्वभाव ठीक है, जब तक हमारा सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है देने में, तब तक तो हम लेकर के अपने जीवन को बनाते हैं। लेकिन जब सामर्थ्य हो जाए, हमारा सामर्थ्य कुछ देने का हो जाए, तो उसमें कंजूसी कभी नहीं करनी चाहिए। यदि विद्या बल है तो विद्या दीजिए, बुद्धि बल है बुद्धि दीजिए। यदि बाहुबल है, शरीर का बल है, तो दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की रक्षा कीजिए। धन बल है तो निर्धनों को धन दीजिए, उनको भोजन अन्न दीजिए। जान है तो जान दीजिए। हर प्रकार से जो कुछ भी हमको इस प्रकृति से मिलता है, इस संसार में, हमको उसको देने का स्वभाव रखना चाहिए कि हम दूसरों को देने वाले बने, केवल लेने वाले ना बने। प्रकृति हमको हर प्रकार से विकसित करती है। वर्षा से जल मिलता है, सूर्य से हमको प्रकाश मिलता है, धरती से हमको अन्न, फल फूल, कंदमूल, फूल पत्तियां, वनस्पतियां मिलती हैं, जल मिलता है, वायु प्रवाहित हो रही है, सब जगह प्रवाहमान है, इससे प्राण चलते हैं। कोई इसका टैक्स लगता है क्या? कोई टैक्स देता है क्या? नहीं देता। ना कोई टैक्स लगाने वाला है, और अगर लग जाए तो कोई देने वाला भी नहीं है। हाँ, ये ठीक है, शहरों में लोग पानी पीने का भी वो टैक्स और बिजली का भी टैक्स लगता है, वो बात अलग है, वो अपनी व्यवस्था है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप बिना दिए जी नहीं सकते। प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, और अगर प्रकृति की कृपा हमारे ऊपर ना हो तो संसार के जो कारोबारी हैं, जो व्यापारी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, वो कभी भी हमको जीने नहीं देंगे। हमारे जीवन में हर पल हमको टैक्स देना पड़ेगा। आज कितनी सांसें आपने भरी, प्राणायाम करना लोग भूल जाएंगे। क्यों? प्राणायाम करने में ज़्यादा सांस लेनी पड़ेगी, तो टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। प्राण वायु मोल नहीं मिलती है, ये तो परमात्मा की व्यवस्था है, अनमोल है, इसका कोई मूल्य भी चुका नहीं सकता है। जो हम जल पीते हैं, जो जल पृथ्वी में हमको सब प्रकार से हमारा भरण पोषण करता है, उसका तो कोई कभी भी जीवन भर वो लग जाए, व्यक्ति जितना उसने अपने जीवन में उपयोग किया है वो कभी जीवन में दे ही नहीं सकता है। तो सब कुछ प्रभु से मिला है, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि हम भी उसको कुछ देना चाहिए, उसको देना हम सीखें। इसलिए कहा है कि देवयानात इतरह, जो देवयान से भिन्न मार्ग है। देवताओं का मार्ग देवोदानात अर्थात देने का होता है। जो देवता होते हैं वो देने के स्वभाव वाले होते हैं, उनके पास कितना भी कम हो तो दे करके, बांट करके, एक फल मिला है तो बांट करके खाएंगे, 4 लोग हैं तो, ऐसा नहीं कि चुपचाप खा गए, बांट करके खाने का स्वभाव, पूछ करके दूसरों से, उसका स्वभाव बन जाता है खाने पीने का। और इस प्रकार से कहा कि ये देव दे करके खाते हैं। इनसे विपरीत जो असुर हैं वो चुपचाप अपना
मुख में डाला चुपचाप कि कोई देख ना ले, कोई मांग ना ले इसको कि देना पड़ जाए। ये जो कंजूसी का, ये जो केवल स्वार्थ का भाव है ना, यही मृत्यु है, यही दुख है। स्वेषु आस्तेषु जुह्वतश्चेति सह वह असुर है। वास्तव में जो अपने मुख में चुपचाप डाल करके और चुपचाप कोई जान ना पाए मुख चलाता रहता है, धीरे धीरे खाता रहता है, वही वास्तव में असुर कहलाता है। देवताओं का मार्ग देवो दीपनाद व द्योतनाद व ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग में स्वाध्याय प्रवचन को प्रमुखता प्राप्त है। असुरों के मार्ग में खाने पीने की बात रहती है। जो देवताओं का मार्ग है वो क्या है? ज्ञान का मार्ग है, सत्संग का मार्ग है, आनंद का मार्ग है। वो कभी भी खाने पीने के चक्कर में नहीं रहते। हाँ, प्राण बचे रहें, जीवन चलता रहे, उतना आहार तो सबको चाहिए, चींटी से हाथी तक सबको चाहिए। लेकिन सबसे पहला जो उनका लक्ष्य है कि हमारा जीवन ज्ञान से युक्त हो। जो देवता है, हमारा जीवन समर्पण से युक्त हो, हमारा जीवन त्याग से युक्त हो। और माता पिता, गुरु, आचार्य, मित्र, सच्चे मित्र, ये सब इनके गुणों में होता है। क्यों? क्योंकि इनका अंदर देने का भाव है। माता पिता अपने संतानों को सब कुछ देते हैं, सारे जीवन की कमाई दे देते हैं, अपने खून पसीना की कमाई दे देते हैं। अपने खून से मां सींचती है, बच्चों को पालती पोसती है। तो ये देवता हैं, सच्चे देवता हैं। और ये इस प्रकार से पंच महाभूत, ये जो जड़ देवता हैं, ये भी हमको जीवन देते हैं, तो प्रकाशित करते हैं हमको। तो इस प्रकार से जो वास्तव में स्वाध्याय व प्रवचन को प्रमुखता देता है, खाने पीने के चक्कर में नहीं रहता। कईयों ये ठीक है, खाना पीना भी आवश्यक है, लेकिन उसके प्रति उसका कोई चिंता का भाव नहीं रहता है। नहीं तो कुछ कैसे होते हैं कि बस वो कक्षा में भी बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं और चिंतन कर रहे हैं कि आज जो है पाकशाला में जलेबी बनी है, और वो जलेबी के चिंतन किए जा रहा है। गुरुजी पढ़ा रहे हैं, उनको मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। कहाँ मन लगा है? जलेबी में। आज मन लगा है भोजन में, आज तो ये आइटम बना, ये व्यंजन बना है। गुरुजी ने पढ़ाया और पूछा क्या समझा? गुरुजी बस पढ़ लिया, समझ में आ गया। क्या समझा बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस समय मन तो कहीं और था। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। हम ऐसे संसार के जो क्षणिक सुख हैं, जो भोग हैं, उनमें जब हम फंस जाते हैं तो हम जान की बातें नहीं समझ पाते। जान होते हुए भी जान धूमिल पड़ जाता है, प्रकाश नहीं हो पाता है, अंधकार हो जाता है सामने। इसलिए फिर हम धोखा खाते हैं, दुख झेलते हैं, दुख से युक्त जीवन हो जाता है। हम असुर मार्ग में चले जाते हैं। अपने ही जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कार्य करता है, दूसरों की वह निंदा करता है, दूसरों का ध्यान नहीं रखता है, दूसरों का हित नहीं चाहता, केवल अपने चक्कर में जो पड़ा रहता है, वही असुर है, वही स्वार्थी है, वही मृत्यु के मार्ग पर जाता है, आगे भोग की प्रवृत्ति वाला है। सो मृत्यु ने वही अपना जो है वही आना है जहाँ स्वार्थ है, जहाँ भोग की प्रधानता है, वहीं पर मृत्यु सबसे पहले जाती है, जहाँ भोग की प्रधानता है। मृत्यु को संबोधन करते हुए कहते हैं कि चक्षुष्मते शृण्वते, देखती व सुनती ते तेरे लिए ब्रह्मी। मैं यह कहता हूँ कि तू नह प्रजाम, हमारी प्रजा को माँ रीरिषः, मत हिंसित कर। उत और वीरान माँ, हमारी वीर संतानों का तू अंत करने वाली ना हो। हमारी संतानें हमारे सामने जीवन को समाप्त कर ना चली जाएं, पीछे आने से उन्हें पहले जाने का अधिकार नहीं है। उनका पहले जाना तो अंधेर ही है। हम जीवन मार्ग में
आगे बढ़ें, संतुलन में बढ़ें, हम देवयान मार्ग से चलें जो देवत्व का मार्ग है। और देवत्व का मार्ग वह है जिसमें त्याग की भावना है। अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्वेद्धनम। जो कुछ भी हमको मिला है किसका है? उस परमपिता परमेश्वर का है। ना ये मेरा है ना ये तेरा है। तो मैं तू क्यों करना, क्यों इस चक्कर में पड़ना? तो इस चक्कर में जो पड़ गया, जो अपने ही स्वार्थ में पड़ गया, तो समझो उसने मृत्यु को गले लगा लिया। मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु एक तो मृत्यु सबको आनी है, लेकिन जो हम हीन भावना में चले जाते हैं, जो ग्लानि में चले जाते हैं, जो दुख है, जो कष्ट है, वही मृत्यु है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से स्वार्थ व भोग से ऊपर उठ करके, स्वार्थ साधना से बच करके सेवार्थ साधना, परमार्थ साधना, परोपकार सदाचार से युक्त जीवन, यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। सदाचारी परोपकारी वलंबी उम्र वाला हो। सदाचारी परोपकारी वलंबी उम्र वाला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आजा में वेदों के न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी बनूं सत संग अनुरागी। तजू छल झूठ चालाकी बनूं सत संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन मेरा जीवन निराला हो। तो हमारा जीवन निराला हो, हम लंबी उम्र वाले हों और स्वार्थ में नहीं परमार्थ में अपने जीवन को परोपकार सदाचार में लगाएं। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, केवल अपनी इंद्रियों के भरण पोषण में ना रहें। यही हमारे देवत्व का भाव है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति।